बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेपेटोमेगेली या जिगर का बड़ा हो जाना, आम तौर पे अक्सर लोगों की रिपोर्ट में डॉक्टर्स जो अल्ट्रासाउंड करते हैं वो लिख देते हैं कि हेपेटोमेगेली या इनलार्ज लिवर। और फिर वो जो लोग होते हैं, वो जो पेशेंट होते हैं, वो परेशान फिरते हैं कि पता नहीं हमारे जिगर का साइज़ बड़ा हो गया है तो हमारे साथ अब क्या होने वाला है। तो आज हम हेपेटोमेगेली के हवाले से कुछ डिस्कशन करेंगे और हेपेटोमेगेली की बिल्कुल सिंपल और आसान ट्रीटमेंट भी आपके साथ आज मैं शेयर करूंगा। आमतौर पे मैं ट्रीटमेंट तो अपने इस चैनल पर शेयर नहीं करता, लेकिन आप लास्ट में जान सकेंगे कि आज की जो ट्रीटमेंट है वो कैसी है और हम हेपेटोमेगेली को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम हेपेटोमेगेली को समझते हैं या लिवर की इन्लार्जमेंट को समझते हैं। जिगर हमारी बॉडी का दूसरा बड़ा ऑर्गन है और ये जो ऑर्गन है, इस बात का अंदाज़ा लगाना कि किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी शख्स के लिए इसका साइज़ बड़ा हो गया है या नॉर्मल है, ये काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि हर इंडिविजुअल का साइज़ उसकी बॉडी के एतबार से होता है। जो उसका लिवर है, उसका साइज़ उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग होता है। अगर उसकी बॉडी जो है वो बड़ी है, उसका बीएमआई ज़्यादा है, तो डेफ़िनेटली उसका जो लिवर है उसका साइज़ भी ज़्यादा होगा। लेकिन एक आम बॉडी या एक आम शख्स जिसके लिवर का साइज़ ज़्यादा हो जाए, इस बात को डायग्नोज़ करना, इस बात का फ़ैसला करना इंतहाई मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर अल्ट्रासाउंड में। लेकिन फिर भी कुछ डॉक्टर्स जो अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर और अपनी नॉलेज की बुनियाद पर इस चीज़ को डायग्नोज़ कर लेते हैं कि लिवर का साइज़ इनलार्ज हो गया है, ये हेपेटोमेगेली हो गया है। और अगर वो वाक़ई ऐसा हो, यानी वो जो शख्स, जो पेशेंट है, उसके साथ वाक़ई ऐसा हो कि उसका लिवर जो है वो बड़ा हो गया हो, तो उसके पीछे चंद वजूहात होती हैं। उन वजूहात को जानना इंतहाई ज़रूरी है। कभी कभार ऐसा होता है कि जो लिवर है उसका साइज़ वायरल डिजीज़ के अंदर ज़्यादा हो जाता है, जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी या कोई भी वायरल हेपेटाइटिस जो होता है। इन पेशेंट्स का इनिशियल स्टेज पर लिवर का साइज़ बड़ा हो सकता है, जो एक्यूट कंडीशन में होते हैं। और इसके साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अल्कोहल यूज़ करने वाले होते हैं, तो उनका साइज़ भी, लिवर का साइज़ भी बड़ा हो सकता है। इसके साथ साथ अगर किसी मरीज़ को मलेरिया है, यानी बुखार हुआ किसी को, किसी वजह से अल्ट्रासाउंड हुआ, तो अल्ट्रासाउंड में पता चला कि लिवर का साइज़ बड़ा हुआ है और साथ उस पेशेंट का मलेरिया जो है वो पॉजिटिव है। और साथ साथ डेंगू जो है उसमें भी लिवर का साइज़ हमने देखा है कि पेशेंट्स में हमें बड़ा देखने को मिला है। और ऑटो इम्यून डिजीज़ कुछ होती हैं जिनमें जिगर का साइज़ बड़ा हो सकता है, जिनमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही खिलाफ़ काम कर रहा होता है, तो उन बीमारियों में भी जिगर का साइज़ हमने बड़ा होता हुआ देखा है। अब ये जितनी सारी कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक लिवर इनलार्जमेंट, मलेरिया, डेंगू, ऑटो इम्यून डिजीज़, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आपके पेशेंट के साथ या आपके साथ है और आपके लिवर का साइज़ भी इनलार्ज है और आपके डॉक्टर ने आपको डायग्नोज़ किया है कि आपको हेपेटोमेगेली हो गई है, तो फिर तो फ़ौरी तौर पर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और फिर आप हॉस्पिटल जाकर अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें और जो भी ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर आपको हॉस्पिटल में बताएं, आप उसको फ़ॉलो करें। हम जो हेपेटोमेगेली की बात आज करने वाले हैं, ये जो ट्रीटमेंट जिस हेपेटोमेगेली की मैं आपको बताने वाला हूँ, वो दो किस्म का है। एक तो ये है कि जिसमें आपको डॉक्टर एवं ही हेपेटोमेगेली लिख देता है, जबकि लिवर इनलार्ज नहीं होता, लिवर बड़ा नहीं होता, तो वहाँ तो आपको बिल्कुल भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जो पहले मैंने कंडीशंस बताई हैं आपको, इनमें से अगर कोई कंडीशन नहीं है और आपको डॉक्टर हेपेटोमेगेली लिख देता है, आपको आपकी रिपोर्ट में हेपेटोमेगेली आ जाता है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इग्नोर करें उसको, कहीं से रिपीट करवाएं अल्ट्रासाउंड। और दूसरी जो कंडीशन है वो ओबेसिटी है, यानी मोटापा। यानी अगर कोई शख्स मोटा है, उसका लिवर इनलार्ज आता है, उसको हेपेटोमेगेली आती है। ऐसी कंडीशन में जिन लोगों को ओबेसिटी होती है और हेपेटोमेगेली
हो, ये फ़ैट की वजह से होता है। अब लिवर के ऊपर जो है वो फ़ैट डिपॉज़िट हो जाती है। जब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करता है तो लिवर के ऊपर जो से फ़ैट नज़र आती है, उसकी वजह से लिवर का साइज़ भी उसको बड़ा नज़र आता है। आम तौर पे इसको हेपेटोमेगैली तो कंसिडर नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग इसको हेपेटोमेगैली कंसिडर कर देते हैं और कह देते हैं जी लिवर बड़ा हो गया है, जबकि ऐसा नहीं होता। आप खुद भी अगर इस बात को सोचें तो जब किसी शख्स पर चर्बी चढ़ती है तो हम उसको ये नहीं कहते कि आप बड़े हो गए, ये हम उसको कहते हैं आप मोटे हो गए या आप फैटी हो गए। बहरहाल अगर किसी का लिवर जो है वो फैटी हो गया है तो इसकी ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है और सिर्फ़ 1 महीने के अंदर जो आपका लिवर है वो नॉर्मल कंडीशन में आ सकता है। और ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपका लिवर नॉर्मल कंडीशन में आ सकता है, ये कोई हवा में तीर वाली बात नहीं है। ये प्रूवन है। जिन लोगों ने, जो मैं बताने जा रहा हूँ ट्रीटमेंट, जिन लोगों ने इसको फ़ॉलो किया है, उन लोगों ने अपने लिवर की फ़ैट को रिड्यूस किया है, उन लोगों ने अपने लिवर की फ़ैट को ख़त्म किया है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप जिनका लिवर फैटी है, कोई शख्स अल्कोहल यूज़ करता है तो वो अल्कोहल अवॉइड कर दे, वो अल्कोहल छोड़ दे, वरना इसका जो नतीजा है वो बहुत बुरा होगा और इसका नतीजा फिर जाकर सिरोसिस और फिर जाके लिवर कैंसर की तरफ जाएगा। अब लेकिन बहुत सारे लोग तो हमारे अल्कोहल नहीं यूज़ कर रहे होते, जो वैसे ही मोटे होते हैं, तो उनके लिए अगर उनका लिवर फैटी है तो जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, जो सबसे बेस्ट इलाज है वो ये है कि वो अपने वेट को रिड्यूस करें, वो अपने वेट को कम करें। उनका वज़न कम होगा तो ऑटोमेटिकली उनके लिवर के ऊपर जो फ़ैट डिपॉज़िट हुई है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अब वेट कम करने के लिए ऑलरेडी मैं 3 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ, उनको भी आप देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक पेस्ट कर दिया है। अब रमज़ान के महीने में हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो ये फ़ैटी लिवर है ये ख़त्म हो जाए, या जो हमारा ये इनलार्जमेंट है लिवर की ये ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए अगर आपको विटामिन ई वाली जो फूड्स हैं वो अगर मिलें, और विटामिन ई वाली जो फूड्स हैं अगर आप वो खाएं, तो आप काफ़ी हद तक अपने लिवर की फ़ैट को रिड्यूस कर सकते हैं। अब विटामिन ई जिन चीज़ों में मौजूद होता है उसमें बादाम और एवोकाडो वगैरह शामिल हैं, लेकिन ये जो बादाम है, ये इस तरह के जो फ्रूट्स हैं जिनमें विटामिन ई मौजूद होता है, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ये हर एक आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो कौन सी सोर्स हैं जिनमें विटामिन ई मौजूद होता है और हर एक शख्स उसको ख़रीद भी सकता है और उसको इस्तेमाल भी कर सकता है, तो उसमें जो पालक है वो सबसे अच्छा सोर्स है, जो बहुत ही सस्ता भी है और जिसके अंदर विटामिन ई भी अच्छी खासी मिकदार में पाया जाता है। और दूसरे भी जो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पालक के साथ जो शलजम है इसके अंदर विटामिन ई बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। जो सूरजमुखी के बीज होते हैं जिनको आम तौर पे वो भूनकर खाया जाता है, तो उनके अंदर भी अच्छा खासा विटामिन ई पाया जाता है। इसके साथ साथ फ़िश के अंदर विटामिन ई बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। तो फ़िश हमारे पास मार्केट के अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़ की मौजूद होती हैं, जिनमें कुछ फ़िश बहुत चीप प्राइसेस में भी हमें मिलती हैं। तो हम कोई भी फ़िश लेकर अगर डेली रूटीन में फ़िश इस्तेमाल करें तो उससे हमें जो है वो काफ़ी हद तक विटामिन ई मिल सकता है। और अगर कोई मरीज़ डायबिटीज़ मेलाइटिस का है, किसी पेशेंट को शुगर है, तो उसको लाज़मी तौर पर शुगर की मेडिसिन प्रॉपर इस्तेमाल करनी चाहिए। अपने डॉक्टर से मशवरा करके, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद अपनी शुगर को उसे मेंटेन रखना चाहिए। रमज़ान के अंदर आप ऐसा क्या ख़ास काम करें, ऐसी क्या ख़ास डाइट लें कि आपका जो ये फ़ैटी लिवर है ये ख़त्म हो जाए, ये जो आपके लिवर के ऊपर फ़ैट है ये काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाए। इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप जिन फूड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है उनको आप छोड़ दें। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं जी कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्यों छोड़ दें, हमें तो फ़ैट कम करनी है। तो देखिए, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को कम करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो फ़ैट डिपॉज़िट है, आपकी बॉडी के अंदर जो फ़ैट मौजूद है वो वहाँ से इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी और आपको उस फ़ैट से एनर्जी मिलना शुरू होगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की फ़ैट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी और आपका लिवर अगर फैटी है तो उसके अंदर भी कमी आएगी, या वो लिवर फैटी है उसके ऊपर से भी फ़ैट ख़त्म होगी। अब कार्ब वाली आम तौर पे तो हम ये समझते हैं कि रोटी और चावल ही इसके अंदर कार्ब बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे लोग रोटी और चावल छोड़ भी देते हैं, लेकिन एक ख़ास फूड जो है वो हम नहीं छोड़ते रमज़ान में, वो होता है आलू। आलू के अंदर भी अच्छी खासी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं और हम
चना चाट अगर खा रहे हैं तो उसके अंदर भी आलू जो है ना शामिल करते हैं हम। कोई और अगर ख़ुराक ले रहे हैं तो आलू जो है उसके अंदर ऐड करते हैं। तो आलू बिल्कुल हमने रमज़ान में अपनी ख़ुराक से निकाल देने हैं, अपनी डाइट से निकाल देने हैं। और रोटी सिर्फ़ एक वक्त हमने जो है वो सहरी में सिर्फ खानी है। अफ्तार में हम रोटी और चावल और इन सब चीज़ों से अगर हम अवॉइड करें तो हमारा जो ये फैटी लिवर है या जो हमारी फ़ैट है ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अगर अफ्तार में रोटी ना खाएं या हम अगर कार्ब्स ना खाएं तो हम क्या खाएं। देखिए पानी जो है ना वो सबसे बेहतरीन चीज़ है। आप पानी पी सकते हैं, उसके अंदर बिल्कुल कार्ब नहीं होता। लस्सी आप पी सकते हैं, उसके अंदर कार्ब ना होने के बराबर होता है। ऐसे ही आप फ्रूट्स ले सकते हैं, उनके अंदर भी कार्ब्स बहुत कम मिकदार में होता है। चना आप खा सकते हैं उबला हुआ, आप लोबिया खा सकते हैं उबला हुआ। ऐसे ही आप दालें खा सकते हैं डायरेक्टली, आप जौ जो है उसका दलिया खा सकते हैं। तो ये चीज़ें जब आप अल्टरनेट करेंगे अपनी डेली रूटीन के अंदर राइस और रोटी को निकाल कर, तो आपके लिवर के ऊपर जो फ़ैट है रमज़ान के महीने में ही ख़त्म हो जाएगी। अब ये फ़ैट आपके लिवर के ऊपर बनती क्यों है और इसके पीछे क्या असबाब हैं, इन असबाब को जानने के लिए ऊपर आइकॉन बटन आ रहा है, आप इस बटन को प्रेस करें और जाने कि लिवर के ऊपर जो फ़ैट होती है इसकी वजूहात क्या क्या होती हैं।